नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछला वीडियो बनाया था लकड़ी के लिए कि लकड़ी कैसे लगाना था, उसमें बताया था मैंने कि साइड कैसे बनाना है और जो साइड की तल्ली होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर बीम होती है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर बीम है, इसका जो तल्ली है और साइड है उसका ट्यूटोरियल दिया था कि इसको कैसे बनाना है और कैसे सही से जोड़ना है। अब उसके बाद स्टेप आता है बल्ली बनाने का और राफ्टर। ये जो राफ्टर लगे हुए हैं जिनमें बल्ली लगा के और प्लेट रखी जाती है, तो आपको मैं बताऊंगा कि राफ्टर कैसे बनाना है और कैसे जोड़ते हैं और उसको जोड़ने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे मिस्त्री भाई राफ्टर बना रहे हैं। ये हमारे साथी हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये राफ्टर जो है तो सीधा राफ्टर कैसे है, तो सीधा राफ्टर जोड़ने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं बल्ली बनाना दिखाऊंगा कि जो ये तल्ली में टोपी बल्ली, ये जो नीचे से बल्ली लगती है, ये तल्ली के नीचे ये जो बल्ली लगती है, इसको कैसे बनाना है ये बताऊंगा। और उसके बाद जो साइड बल्ली, मतलब जो राफ्टर में लगता है, उसमें ऐसे 3 इंची का जितना राफ्टर उतना लाफा बढ़ा के मारते हैं, तो वो बल्ली कैसे बनाना है उसका भी ट्यूटोरियल दूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लकड़ी फंसाते कैसे हैं। दोस्तों, ये राफ्टर है। राफ्टर कैसे बनाना है, जैसे अपना मान लीजिए 12 फुट का कमरा हो गया, तो 12 फुट कमरे में 1 इंची साइड लग जाएगी, 1 इंची इधर से, 1 इंची इस साइड से, तो 1 इंची वो राफ्टर का जगह छूट जाएगा। उसके बाद जो साइड लगती है उसमें बटन भी होती है, तो कहीं जहीं दोस्तों बटन के सामने ही राफ्टर फंसता है, तो वो राफ्टर ना फंसे उसके लिए 1 इंची उसका भी छोड़ दें। तो जैसे 12 फुट कुल लंबाई है कमरे की, और 12 फुट में वैसे देखा जाए तो 3 चौक 12, 4 लेयर प्लेट लगाएंगे, तो 4 लेयर प्लेट में मतलब पूरा कमरा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा राफ्टर बनाना है कि जिस साइड अगर 12 बाई 12 का है तो फिर तो कैसा भी राफ्टर बना दें, मतलब किधर का भी नाप लेके। लेकिन अब जैसे मान लीजिए 10 बाई 12 है, तो आप देखें कि किस साइड में बराबर अलाइनमेंट आता है। अगर बराबर अलाइनमेंट जैसे 9 फुट का है तो उधर 3 प्लेट लगाएंगे तो 9 फुट पूरा हो जाएगा, और अगर 12 है तो 4 प्लेट लगाएंगे। तो उधर के लिए लंबाई रखें और राफ्टर उसके बेड़ा में बनाएं, 10 फुट वाला साइड का या कि कुछ किसी भी साइड का। तो ये राफ्टर बन रहा है 13 फुट का, क्योंकि ये जो लगाना है, हमें कमरे लगाने हैं, तो उसमें 9 फुट की कमरा है, 9 बाई 13 का, तो 9 साइड का मतलब प्लेट की लंबाई लेंगे तो 3 प्लेट में आ जाएगा। तो हम 13 फुट वाला साइज का राफ्टर बना रहे हैं। तो उस राफ्टर को बनाने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि छोड़ के 2 इंची उधर से, 2 इंची उधर से, और 2 इंची और भी गैप रहे, तो बाद में क्या होता है दोस्तों कि साइड खोलने के लिए ज़रूरी स्पेस बराबर जगह बचती है, और वो जगह बची रहेगी तो लकड़ी खोलने में आसानी होती है। तो उस हिसाब से जैसे 13 फुट का साइज है, जिस साइड से हम लोग राफ्टर की साइजिंग ले रहे हैं, उसके लिए 13 फुट की साइज का राफ्टर बनाएंगे। तो उसके लिए सही नाप ऐसे लेंगे, 2 फुट उधर का छोड़ के और 2 फुट उधर का, और उसके अलावा 2 इंची, सॉरी 2 फुट बोल दिया मैं, 2 इंची बोलना था, 2 इंची उधर का, 2 इंची उधर का, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। और अगर राफ्टर जैसे ये साइड रखा हुआ है तो काटना नहीं है, तो उतना तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके अलावा अगर 3 इंची और भी 2 इंची 3 इंची छोटा हो जा रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि जो प्लेट का पटरी होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राफ्टर जोड़ के। राफ्टर जोड़ने का ट्यूटोरियल ये होता है दोस्तों कि राफ्टर अपना 2 साइड से सही होना चाहिए, ताकि जब हम ऊपर लगाएं तो 2 में से कोई भी एक साइड अगर सही हो तो हम उसको लगा सकें। तो बढ़िया सा राफ्टर रख लेना है। ये दरअसल हमारे 13 फुट का साइजिंग है, जहाँ से कमरा लगना है, तो वो कमरे की लंबाई 13 फुट है, तो 13 फुट में हम 12.5 का राफ्टर ले रहे हैं। बाकी की जगह एडजस्ट हो जाएगी, लकड़ी फ्री होनी चाहिए ताकि खोलने में आसानी हो। तो ये देखिए, ऐसे सीधा राफ्टर देखना है, और राफ्टर को कभी भी बैठ के वहीं जॉइंट के पास में रख के ना देखें, ऐसे दूर से
दूर से देखें। और वैसे तो सूत ऊत लगाने का कोई सीन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पहली बार कर रहा है तो सूता लगा के भी सीधा राफ्टर रख सकता है। तो ये देखिए, ये राफ्टर नपा रहा है, ये राफ्टर नापेंगे। ये राफ्टर का साइज सही है, राफ्टर का साइज सही है। उसके बाद हम लेंगे जो होते हैं लाफा। ये हमारे बोलचाल की भाषा में ऐसे लकड़ी जो होती हैं तो उसको हम लोग लाफा बोलते हैं। हालांकि ये लकड़ी पटरी जो भी कुछ बोलिए आप, तो ऐसे रखना है। और ध्यान रहे, एक साइड का जो लाफा है वो एक भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक साइड जैसे ये अगर इधर बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया और एक इधर से मार दिए तो इधर भी बढ़ गया, तो अपना कोई भी साइड का राफ्टर लगाने लायक नहीं होगा, क्योंकि राफ्टर ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए ताकि प्लेट जब हम रखें तो प्लेट फंसे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको लगा के बढ़िया से ऐसा राफ्टर रखें, ऐसी जगह में रखें कि अपना राफ्टर हिले नहीं। अगर राफ्टर हिलेगा तो फिर वो टेढ़ा तिरछा हो जाता है। तो टेढ़ा तिरछा एकदम सीधा राफ्टर जोड़ने के लिए राफ्टर को ऐसी जगह में रखें कि वो हिले नहीं, उसके नीचे ज़्यादा गड्ढे वगैरह ना हो। अगर गड्ढे होंगे तो फिर वो हिलेगा, तो और हिलेगा और जोड़ते टाइम अगर हिल गया तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा राफ्टर हो गया तो फिर टेढ़ा छत भी आएगा। ये तो जायज़ सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर टेढ़ा सामान लगाएंगे तो टेढ़ा। तो अगर छत को सफाई से एकदम सीधा रखना है तो मेन होता है राफ्टर। राफ्टर सही से जोड़ेंगे तो अपना काम सही से होगा। तो ये देखिए, और हाँ, जैसे ये राफ्टर जुड़ रहा ना, तो राफ्टर में बिरंची जो कील होती है उसको कैंची स्टाइल में मारें। कैंची स्टाइल क्या होता है, जैसे एक ये मरा गया, एक कील ये मरा गया, ठीक है, एक कील ये मरा गया, एक कील ये मरा गया, इसके सीधा सीधा हमें मरा गया। अब एक इसके नीचे साइड में मारेंगे, ये कैंची स्टाइल। कैंची बोलें तो जैसे ये कच्चा मकान आप देख सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बने हैं, इनमें कैंची लगती है तो वो ऐसे ही बनती है। तो ये आप देख सकते हैं, कैंची स्टाइल में मारेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट होता है, मतलब राफ्टर ऐसे लुचकता नहीं, उसको सपोर्ट मिल जाता है। और अगर सीधा सीधा रहेगा और एक भी कील थोड़ा सा कम गड़ी हुई है या ढीली हुई तो थोड़ा बहुत लचक भी सकता है। तो कैंची स्टाइल में मारना सबसे बेहतर होता है। अब देखिए, इधर साइड का बराबर है, एक बार दिखा दूं, इस साइड का ये राफ्टर बराबर है। अब इसको हम ऐसा पलटा के एक इस साइड से मारेंगे, तो इसको मारेंगे तो ये एकदम बढ़ना नहीं चाहिए। ये इधर बढ़ा के इसमें चढ़ जाए तो चलेगा, लेकिन इधर नहीं बढ़ाना है। इधर बढ़ाएंगे तो फिर ये वाला फेस अपना बर्बाद हो जाएगा, खाली एक फेस रहेगा। तो जितनी अपॉर्चुनिटी हो उतना हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे ताकि हम दोनों साइड यूज कर सकें। जिस साइड हमें अच्छा दिखे, अच्छा लगे, उस साइड जैसे अब ऊपर ले गए, और जो भी साइड, जैसे ये साइड, ये वाला साइड जो है ये अगर एकदम सीधा हुआ तो इसको लगा देंगे, और अगर ये वाला साइड सीधा हुआ तो इसको लगा देंगे। तो आपको अब ये वाला भी मैं मार के दिखाता हूँ। या हमारे मिस्त्री साहब हैं, मिस्त्री भाई हैं, ये लेके आ गए हैं। और थोड़ा हो सके तो ये जो लाफा मारने हैं ना, तो बड़ा बड़ा मारेंगे तो राफ्टर की स्टेबिलिटी और मजबूती ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा ना। बड़ा रहेगा तो ज़्यादा सपोर्ट करेगा, छोटा रहेगा तो कम सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें ना आप। एकदम परफेक्टली तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर पहली बार जो करेगा तो कोई भी काम परफेक्ट तो नहीं कर सकता, करने से ही एक्सपीरियंस आता है। ये देखिए, ऐसे राफ्टर लगा के बढ़िया से पकड़ के आप क्लोजली देख सकते हैं। वैसे हमारे मिस्त्री साहब को हथौड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस है, वो तो कैसा भी मार दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा हथौड़ी चलाएं तो ऐसा, जैसा ये पास में हाथ रख के मार रहे हैं तो एकदम से कील के पास में हाथ ना रखें। हो सकता है कि आपकी जो हथौड़ी है वो उचट के आपके हाथ में ही लग जाए, क्योंकि मेरा ये जो आप ये देखिए नाखून देख पा रहे हैं, अभी तो साफ़ है, लेकिन एक बार मारते टाइम ये पूरा का पूरा 2 बार या 3 बार शायद निकल चुका है। तो ये गलती ना करें, वरना आपका भी नाखून निकल सकता है। एक्सपीरियंस जिसको रहेगा वो तो मार लेगा, लेकिन फिर भी मारते मारते एक्सपीरियंस्ड आदमी का भी हाथ कुचट जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये अपना राफ्टर जो है तो बन के रेडी है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये एकदम
सीधा है, टेढ़ा है। अब जैसे कि अगर कौन सा भाग टेढ़ा है तो हम लगा सकते हैं कौन सा। इसको देखना है, ऐसे उठा के आप देखो, ये जैसे उठा के देख लिया तो ये थोड़ा सा तिरछा है ये वाला भाग, लेकिन ये वाला भाग ये देखिए ये सही है। तो अपने पास अब दो अपॉर्चुनिटी हैं, इधर भी और इधर भी। भले ही हमने इसको देख के बनाया था, लेकिन ये वाला भी भाग हो सकता है कि उससे ज़्यादा सीधा हो। तो दो में से जो सबसे ज़्यादा सीधा होगा, हाँ, तो हम वो वाला भाग यूज कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि राफ्टर बनाना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद काम आगे का आएगा कि बल्ली कैसे बनाएं। तो चलिए आपको मैं चलता हूँ जहाँ पे बल्ली रखी हुई है। तो ये साइड बल्ली जो ये राफ्टर है, तो राफ्टर में जो है तो यहाँ लाफा आके लगेगा और नीचे से बल्ली आएगी, और वो लाफा जो होता है ये यहाँ लाफा लगेगा, और वो लाफा इससे बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको चलिए लाइव करके और बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो आइए बताता हूँ कि बल्ली कैसे बनाना है। दोस्तों बल्ली दो तरह की बनेगी। पहले होगा तल्ली की बल्ली, जो तल्ली में लगेगी उसकी बल्ली, जो इस तरह बनेगी, यहाँ दिखाइए इस तरह बनेगी। तो पहले इसको बना के दिखाता हूँ, फिर राफ्टर की बल्ली बनाना है वो दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बल्ली को बराबर बढ़िया दोनों साइड से फेस कर लेना है, जितने साइज का लगे बल्ली। उसके बाद ऐसे लेना है लाफा और इसका मारना है ब्रैकेट। तो जैसे ये कोना है, ये कोना में जाएगा, एक तिरछा कोना में जाएगा, और जो इधर ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ाना नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं। तो वो कैसे ख़त्म करना है वो मैं पहले इसको मारता हूँ कील, उसके बाद बताता हूँ। और नीचे इसके बढ़िया ऐसा ईंट रखना है ताकि ये यहाँ से हिले नहीं, मारते टाइम कील मारेंगे जब तो वो हिले नहीं। तो इसको मार के ये, और ध्यान रहे ये कील जो है वो बीचों बीच जाए, फट जाएगा तो फिर दिक्कत होएगी। जैसे कि ये देखिए हमारा इधर का ये फट गया, तो ऐसा नहीं करना है। ये कील थोड़ा किनारे में थी, आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको मैं दोबारा से मारूंगा, इधर का फट गया तो अभी इधर नहीं मारना है, इधर मारूंगा तो ये और फटता ही जाएगा। इधर का छोड़ दें, इस साइड का इधर से मार लें ताकि अच्छे से कील लग जाए। ये कील लग गया, और एक कील वहां मार दिया, एक कील यहाँ। इससे ये ब्रैकेट मारने से होता क्या है दोस्तों कि इसको सपोर्ट मिल जाता है, ये फिर उखड़ नहीं सकता। हालांकि ये कील मारने से ये तो बराबर हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है काटने की। और अगर बढ़ रहा है तो फिर यहाँ से सब मशीन लगा के, ये जो आप कटर मशीन देख पा रहे हैं, कटर मशीन से इसको यहाँ से काट के और इसके लेवल में कर देना है। तो एक साइड का हो गया, और दूसरी साइड भी मारना है। दो साइड मारेंगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर जैसे बल्ली हो गई, तो बल्ली को अगर इधर उधर ले जाना हुआ, जैसे साइड की तल्ली है, तिरछा मेड़ा हो रही है, तो ये मजबूत रहता है। तो दोस्तों ये बल्ली को ही हम इधर उधर करके और उसको सीधा कर सकते हैं। इसके लिए इसका मजबूत होना ज़रूरी है, और अगर मजबूत रहेगा तो मजबूत काम मजबूत होता है, और काम चलाऊ होता है। क्योंकि मैंने देखे हैं कई सारे मिस्त्री होते हैं खाली ये टोपी मार के और लगा देते हैं और वही लगा रहता है। तो वैसा ना करें, अगर आपको मजबूत काम करना है, मजबूती से काम करना है, तो ये ब्रैकेट मारना मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ब्रैकेट मारेंगे तो अपना बल्ली का एकदम स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा। फिर उसको आप कैसे भी करते रहिए, वो इतना जल्दी ये खुलेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका बढ़ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, इसका बढ़ रहा है, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है। ये हो गया, ये हो गया। ये लाफा जो है तो अपनी पुरानी लकड़ी का ही ले लें, जो ख़राब हो उनका यूज करें, क्योंकि अच्छी लकड़ी काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने लाफे में ही ऐसे पतली उतली जो कटी फटी लकड़ी है उसका यूज करेंगे तो भी काम हो जाता है। अब इसको देखिए ये इधर से बढ़ रहा है, तो हम लगा के मशीन और इसको काट देंगे। काटता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, ये तल्ली की बल्ली, तल्ली मतलब टोपी बल्ली, हमारी बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में, रीवा शहर, रीवा सिमरिया सतना, जहां बघेली बोली जाती है वहां हम लोग इसको
टोपी बोलते हैं, इसको लाफा बोलते हैं, इसको बल्ली बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि क्या कहा जाता है। तो ये बल्ली बन के रेडी है, ये हो गई। हालांकि मुझे भी बहुत सारी बनानी है, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना होता है। इसके लिए मैं एक टोपी बल्ली बना लिया हूँ और एक आपको लाफा बल्ली बना के दिखाता हूँ और उसका ट्यूटोरियल बताता हूँ, क्योंकि वो भी अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर वो राफ्टर में लगता नहीं, और वो हल्का सा ही मिस्टेक है। वो अगर मिस्टेक हो गया, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वो आपकी बल्ली बेकार हो जाएगी। तो उसको करके दिखाता हूँ। इसको साइड करता हूँ, दूसरी बल्ली लगाता हूँ और फिर उसको बना के दिखाता हूँ साइड बल्ली। ये दोस्तों नए बांस कटे हुए हैं, नया बांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जैसे नया बांस मैं पूरा नया दिखा रहा हूँ, तो पूरा नए से ही बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नए से कैसे बनाना है। बनी बनाई बल्ली तो कोई भी बना लेगा, है ना। नए से कैसे बनाना है तब तो आप सीख पाओगे ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये गांठी से मारें तो बेहतर रहता है। गांठी से मारने से क्या होता है कि गांठी के इस पार से नहीं मारना है, गांठी के उस पार से मारना है, ताकि अपना बांस फटे नहीं। तो इसको मैं गांठी से काट लेता हूँ। ये एक साइड हो गया। अब थोड़ा सा घुमा के, अब ध्यान रहे मैं ऐसे मशीन चला रहा हूँ, तो आप भी ऐसे मत चलाने लगिए कि ऐसे पैर वैर फंसा के, है ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तो बच जाऊंगा अगर मशीन का मतलब अलाइनमेंट या चलाने में थोड़ा डिस्टर्ब भी हुई, जहाँ लगेगा तो पूरा काट फाट देगा। सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों ये बैठे हैं हमारे मालिक साहब, ठीक है हालांकि इनको अभी नहाने का टाइम हो रहा है। अगर आपको जानना है कि 6 कमरे का एस्टिमेशन, 6 कमरा बनाने में कुल कितना खर्चा आता है, तो मैं आपको इनसे पूछ के आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको मालूम होगा। ये पैसा देने वाले हैं, इनको मालूम होगा कि इतना घर बनाने में मैंने कितने रुपए खर्च कर दिया। आप मेरी बात मत मानिएगा, इनकी आप सुन सकते हैं। तो ये हो गया बराबर। अब एक लाता हूँ लाफा और उसमें मारना है। लाफा, ब्रैकेट, ये टोपी वाला बस सही से अच्छी लकड़ी यूज करें। बाकी आप ख़राब लकड़ी भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो जाता है और लकड़ी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। दोस्तों अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर आती है। जैसे ये लाफा जोड़ना है इसमें, और इसमें राफ्टर रखाएगा और ये राफ्टर में मराएगा। तो ये देखना है कि ये, वैसे तो हम लोग के यहाँ राफ्टर इतना जो है, इसको हम ऐसा लगाएंगे, और ये जो लाफा लगाएंगे तो ये अपने हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाएगा तो फिर राफ्टर के ऊपर चला जाता है, राफ्टर के ऊपर चला जाएगा, और राफ्टर ऐसे रखा जाएगा तो इसके ऊपर जब प्लेट रखेंगे तो ये फंस जाता है। तो उसके लिए इसको ध्यान में रखें और इतना नाप के ही जोड़ें। तो दोस्तों ये अपनी लाफा बल्ली बन के रेडी है। इसको अभी मैं नाप के नपा हुआ ही है, ये लगभग छत की साइज का ही है। जितने ऊंचाई में अपना छत और राफ्टर लगना है उतने का बल्ली बनाएं। ज़्यादा टेढ़ा तिरछा बल्ली होता है, कहीं एडजस्ट कर देते हैं, अगर बल्ली नहीं है तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बना रहे हैं तो उतना ही साइज का बनाएं, ताकि अपनी सीधी बल्ली लगे। जितना सीधी बल्ली रहेगी, दोस्तों सीधी बल्ली लगाने से क्या होता है कि छत का जो पूरा लोड होता है वो सीधा रहता है, छत इधर उधर भागने का चांस नहीं रहता। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बीम का लगा रहे हैं और टेढ़ी बल्ली लगाएंगे तो स्ट्रक्चर बीम में पूरा लोड लकड़ी में ही रहता, और टेढ़ी बल्ली में अगर लोड लकड़ी में रहा
तो वो फिर इधर उधर खुल के भाग भी सकता है, पूरा का पूरा छत भी भाग सकता है। तो सीधी बल्ली का यूज करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको, जैसा कि मैं साइड बनाना पहले ही बता दिया था, अभी बताया मैं आपको कि राफ्टर कैसे बनाना है, उसके बाद बताया मैं कि टोपी बल्ली जो तल्ली में लगती है वो बल्ली कैसे बनाना है, ये राफ्टर की बल्ली कैसे लगाना है, इतनी चीज़ें मैं बता दिया। अभी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें, हालांकि ये काम तो ऐसे नॉर्मल है, जो काम करता है उसको ये मालूम होता है, लेकिन कई मिस्त्री होते हैं जो बारीकियां नहीं बताते, तो आप सीख नहीं पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई रवि मिस्त्री है ना, आपको काम मतलब मिस्त्री बना के ही दम लेगा। आप टेंशन ना लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद ना मैं आपको अगला वीडियो, अब ये वीडियो मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अगला वीडियो लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि पूरा लकड़ी फांसते कैसे हैं। ये मटेरियल तो मैंने कच्चा माल तो बना लिया, लेकिन इसको फांस के और छत कैसे लगाते हैं वो सारा ट्यूटोरियल वीडियो में आपको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आप देखिए और आप भी मिस्त्री बनिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।